परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, कोई पहाड़ी हो और दूर से वो पहाड़ आपको दिखाई दे तो एक बार तो उस पहाड़ को देख करके लगता है कि ये इतना ऊंचा पहाड़, दुर्गम पहाड़, जिस पहाड़ के ऊपर ना कोई रास्ता दिखाई देता है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, वृक्ष ही वृक्ष, सुनसान, और इतना ऊंचा पहाड़ है, आसमान को छू रहा है, और आप देख के घबरा जाते हैं। उस पहाड़ की ऊंचाई को देख करके एक बार तो दूर से हम घबरा जाते हैं। कैसे इस पहाड़ की यात्रा करेंगे, कैसे इस पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे? ये तो पहाड़ बहुत ही ऊंचा है, आसमान को छू रहा है, हम तो थक जाएंगे। और दूर से पहाड़ को देख करके ही हम घबरा जाते हैं। समेत शिखर जी गए हैं ना? समेत शिखर जी कईयों ने यात्रा की है। पहाड़ कितना ऊंचा है, बहुत विशाल पहाड़ है, और दूर से ही दिखाई देने लगता है। और उस पहाड़ को देख करके लगता है कि इतना बड़ा पर्वत है, और कैसे हम ऊपर जाएंगे, कब पहुंचेंगे, कब ऊपर यात्रा करेंगे, कब लौटेंगे, क्या हालत होगी हमारी। लेकिन जैसे ही हम लोग तलहटी पर पहुंचते हैं और धीरे धीरे पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं, और एक क्षण ऐसा आता है जब हम पर्वत के बिल्कुल ऊंचाई पर होते हैं। दूर से दिखने वाला पहाड़ बड़ा दुर्गम था, कठिन था। पास पहुंचने पर रास्ता भी मिल गया, साथी भी मिल गए, उत्साह भी मिल गया, और पहाड़ पर चढ़ भी गए और यात्रा भी हो गई। कहते हैं कि आप घबराओ मत, आप एक बार दूर से पहाड़ को देख करके मन में शंकाएं पैदा ना करो, उस पहाड़ के नजदीक आओ, और यदि आप उस पर्वत के नजदीक आओगे तो आपको ऊपर चढ़ने का कोई ना कोई रास्ता, पगडंडी मिल ही जाएगा। दूर से जो रास्ते नहीं दिखाई देते, वो रास्ते नजदीक आने से दिखाई दे जाते हैं। 9 किलोमीटर की चढ़ाई है। कहां की? समेत शिखर जी की 9 किलोमीटर की चढ़ाई है, और 9 किलोमीटर का पूरा ऊपर का पर्वत का क्षेत्र है जहां पर हम दर्शन करते हैं। 20 तीर्थंकर भगवंतों की निर्वाण कल्याण भूमि के सारी टूकों के दर्शन करते करते 9 किलोमीटर की यात्रा पर्वत के ऊपर करनी पड़ती है। और नीचे कितना आना? नीचे आना ही क्यों है? वापिस नीचे आना है। अरे तीर्थंकर भगवंत, हमारे ऋषि मुनि एक बार उस पर्वत के ऊपर में चढ़े और मोक्ष लेकर के ही ऊपर चले गए, वापस नीचे नहीं आए। और हम कहते कि वापस क्या करोगे नीचे आके? नीचे आओगे तो फिर कर जाना पड़ेगा, फिर वही रोज के चक्कर, वही रोज के झंझट। लेकिन हमारे जो साधक थे, तपस्वी थे, एक बार उस पर्वत गिरिराज के ऊपर में गए और ऊपर जाकर के जो साधना करी, तपश्चर्या करी, दूर से लगता था कि अरे इतना ये पर्वत है, कैसे जाएंगे, लेकिन पगडंडी मिल गई, ऊपर चढ़ गए। ऊपर जाकर के साधना करी, तपस्या करी, वापिस नहीं उतरना है, अब तो आगे ही आगे बढ़ना है। एक बार जो कदम बढ़ा दिया सो बढ़ा दिया, एक बार जो कदम उठा दिया सो उठा दिया। जो रखा कदम फिरना पीछे हटेंगे। अब तो कदम रख दिया, अब तो ये कदम आगे ही आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं मुड़ेगा।
और इस दृढ़ता के साथ में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, त्यागियों ने, योगियों ने, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे गणधर भगवंतों ने, हमारे साधु साध्वी भगवंतों ने इतनी साधना करी कि कर्म को क्षय करके मोक्ष तक पहुंच गए। उपधान तप में दूर से देखते थे तो लगता था 47 दिन का उपधान, इतने इतने दिन तक उपधान में रहना होगा। पहाड़ के जैसा, पर्वत के जैसा उपधान तब दिखाई देता था। और उस पर्वत को देख करके, 47 दिन के पर्वत को देख करके कई तो दूर से वापस बैक टू पेविलियन, कई तो ना 47 दिन ना बाबा, अपने बस की गल नहीं है, तो इतने 47 दिन कहां पार होंगे। और कई तो वहीं से रास्ते से मुड़ गए। और आप लोगों ने साहस की हिम्मत किया, नहीं थोड़ा नजदीक जाएंगे, कुछ ना कुछ तो रास्ता मिलेगा। गुरु महाराज का साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, धर्म हमारे साथ है, तो कौन हमें रोक सकता है। आप साहस किए, आप आगे बढ़े, यहां तक आए। फिर भी मन में थोड़ा धक धक हो रहा था, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं है, कुछ आता नहीं है, ABCD पता नहीं है, कुछ भी तो नहीं जानते हैं। लेकिन आपने उल्लास से, उमंग से प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद में आप सभी उपधान के अंदर में जुड़ गए। महामंगलकारी उपधान तप की यह आराधना चल रही है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने 47 दिन तक सभी प्रकार के अपने पारिवारिक, व्यापारिक, सांसारिक और व्यवहारिक सभी प्रकार की प्रवृत्तियों से, वृत्तियों से, कार्यों से विराम लेकर, और ये जो समय आपने निकाला है, ये समय आपने अपनी आत्मा के लिए निकाला है। ये समय आपने अपनी आत्म साधना के लिए निकाला है। ये 47 दिन की आपकी ये तप साधना जन्मों जन्म के आपके ना जाने कितने भवों भव के पाप कर्मों का नष्ट करने वाली है। भाई बच्चे को या तो बाहर ले जाओ, ये डिस्टर्ब बीच में, छोटे बच्चा किसका है भाई, इसको बाहर ले जाओ। ओ बहन जी, माइक की आवाज बाहर नहीं जा रही। इसको बाहर ले जाओ ना। आप लोग आत्म साधना के लिए यहां पर एकत्रित हुए। जीवन में यह अवसर बार बार नहीं मिलता। हम संपूर्ण रूप से तो साधु जीवन यदि स्वीकार नहीं कर सकते, तो कुछ दिनों के लिए जो हमें यह जीवन जीने का सौभाग्य मिला है, ये जो अद्भुत अवसर मिला है, थोड़े दिनों के लिए हमें ये जो संयोग मिला है, तो इसमें हमें पूरी श्रद्धा से, पूरी जागृति से, पूरी सावधानी से, एक एक क्रिया में बड़ी उत्साह से, उमंग से, उल्लास से हमें इस क्रिया में जुड़ना है। क्रिया हो जाए और हमें पता ही ना चले, क्रिया हो जाए और हमारा मन, हमारा तन जुड़े ही नहीं, हमारा मन कहीं और भटकता रह जाए, तो यह हमारे उपधान के आनंद का हम आस्वाद नहीं ले पाएंगे। जीवन में बार बार तो उपधान होगा नहीं, और जितनी भी ये क्रियाएं हैं बड़ी शुद्ध रीति से, कोई भी किसी भी तरह की छोटी मोटी भी हमारे से कोई अशातना ना हो, अविनय ना हो, किसी भी तरह से इस महामंगलकारी उपधान तप में हम कोई परमात्मा की आज्ञा के विपरीत
हमारे से कोई आचरण ना हो। हमें यह क्रिया स्वयं के लिए करनी है, यह साधना हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को अच्छा लगाने के लिए हम ये क्रिया करने नहीं आए। हम अपनी आत्मा के लिए आए हैं। और हम जितनी शुद्ध क्रिया करेंगे उतना ही हमें उसका लाभ होगा, उतना ही जीवन में चमत्कार घटित होगा। इन सूत्रों के जो अधिष्ठायक देव हैं, नवकार मंत्र में तो कितने ही देव हैं, हर सूत्र के अपने अपने देव हैं, एक एक अक्षर के अंदर में देव देवता अधिष्ठित हैं। और यदि हम उनकी विधिवत साधना करते हैं, विधिवत जप करते हैं, विधिवत उनकी आराधना करते हैं, तो निश्चित उन सूत्रों में, उन मंत्रों में रहे हुए देवी देवता वो हमारे पर प्रसन्न होते हैं और हमारे सहाय बनते हैं। ये क्रिया कोई सामान्य क्रिया नहीं है, ये समवसरण की क्रिया है। साक्षात परमात्मा का समवसरण रचा जाता है और समवसरण में असंख्य देवी देवता परमात्मा के समवसरण में आते हैं, सम्यक दृष्टि जीव आते हैं। और जब परमात्मा विराजमान होते हैं तो हमें लगता है कि यहां पर कोई भी नहीं है, परमात्मा विराजमान है, चार परमात्मा विराजमान है और हमें आप और हम ही दिखाई देते हैं। लेकिन अदृश्य रूप से हमें देवी और देवताओं का दर्शन यहां पर नहीं हो पाता। लेकिन क्या देवी देवता इस मंडप में आते हैं? क्या उनका आगमन होता है? तो आज ही की घटना कि सुबह जब परमात्मा यहाँ पर पधारे तो हमारे सांसारिक चाचा जी श्री जितेंद्र जी, जो कि बड़े आराधक हैं, हलुकर्मी हैं, हमेशा तप जब साधना में रहते हैं, अपने ध्यान में रहते हैं, कोई दुनियादारी से कोई लेना नहीं, कोई पंचायत नहीं, और खूब जीवन उनका तपोमय है, त्यागमय जीवन है। हमेशा कोई ना कोई तप चलता रहता है। शरीर से कितने भी वो कृश होंगे, कितना भी उनका शरीर अशक्त होगा, लेकिन आत्मा बड़ी बलवान है। और उन्होंने सुबह जैसे परमात्मा पधारे तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि परमात्मा के चारों ओर अपने आप फूल की मालाएं आकर के यहाँ पर पहुँच गई। यही बात हुई आज सुबह? आपने यहाँ पर फूल मालाएं उतरते हुए देखा? जी, ये देखिए। हैं जी? हाँ जी। तो इस तरह से इन्होंने वो दृश्य देखा, परमात्मा के फूल मालाओं को उतरते हुए। तो हमारी ये क्रियाएं कोई सामान्य नहीं है। हम सोचे कि हमारे सोने से, बैठने से, लेटने से कोई देख नहीं रहा, ऐसा नहीं है। अब हमारा विधिवत प्रवेश हुआ है। आपके ऊपर कितनी बार वासक्षेप पड़े हैं, इस विधि में कितने आपने कायस्र किए हैं, कितने वासक्षेप गुरु भगवंत के द्वारा बार बार आपके ऊपर वासक्षेप हुए हैं। आपको अभिमंत्रित कर दिया गया है। आप तपमय, ज्ञानमय, दर्शनमय, जैसे दीक्षा की क्रिया होती है उसी तरह की क्रिया पूरी आपकी श्रावक जीवन की दीक्षा की क्रिया हुई है। और हमारे इस जीवन के अंदर में कोई भी, हमारे आचार में, हमारे विचार में कोई भी किसी तरह का दोष ना लगे। हम शुद्ध रीति से क्रिया करें तब उसका आनंद अलग ही होगा, उसकी खुशी अलग ही होगी, चेहरे के ऊपर में उसका नूर अलग ही होगा। नहीं तो जैसे हम चला रहे हैं, चलता रहेगा, चलता रहेगा, आनंद कहां से आएगा? देवी देवता हमारे कहां प्रसन्न होंगे? हमारे कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? हम यहां आए हैं ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, इन पंचाचार की आराधना करने के लिए यहां आए हैं। घर में हम प्रमाद में रहते थे, आलस में रहते थे, कुछ भी देर सवेर चला लेते थे, लेकिन यहां पर तो हर चीज हमारी आचार के अनुसार होनी चाहिए। मुझे पंचाचार का पालन करना है, मेरा ज्ञानाचार शुद्ध हो, मेरा दर्शनाचार भी शुद्ध हो, मेरा चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, हर तरह से मैं दृढ़ता से इसका पालन करूंगा, तब आपको उपधान का आनंद आएगा। हमारे कितने भाई बंधु तो 100 खमासमन खड़े होकर के दे रहे हैं। ठीक है, जिनकी समस्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी बात अलग है, लेकिन ठीक है, वो भी अपनी तरफ से पूरी क्रिया खड़े खड़े करना, प्रतिक्रमण है, हमारा पडलेहन की क्रिया है, जो भी हर क्रिया का अपना रहस्य है। मुंह पत्ती पडलेहन की छोटी सी क्रिया में भी गहन रहस्य है। हमको लगता है कि बार बार मुंह पत्ती पलेन, बार बार मुंह पत्ती पलेन,
ये एक मुंहपत्ती पडलेहन की प्रक्रिया करते करते, केवल मुंहपत्ती पडलेहन, सिर्फ मुंहपत्ती का पडलेहन करते करते वलकर चीरी को, ठीक है ना बाबूजी, वलकर चीरी को मुंहपत्ती का पडलेहन करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान की प्राप्ति किससे? केवल मुंहपत्ती का पडलेहन करते करते। ये कोई सामान्य क्रिया है और हमने सामान्य समझ लिया, खोला मुंहपत्ती घुमा लिया, लेकिन उसमें करना क्या है? मुंहपत्ती के भी बोल हैं, 50 बोल, बहनों के लिए 40। आपकी पुस्तक के अंदर में सब बोल लिखे हुए हैं। अभी तो किसी ने खोल के देखी भी नहीं होगी, फोटो ही देखी होंगे खाली। अंदर लिखा क्या है, कब पढ़ोगे? इसमें मुंहपत्ती के बोल हैं 50 बोल पुरुषों के, 40 बोल बहनों के। इस मुंहपत्ती को मंत्रों से मंत्रित किया जाता है। कहाँ कौन सा बोल बोलना है, उसको भी पूरी विधि आपको सीखनी है। सूत्र, अर्थ, तत्व करी सद हूँ, समेत मिश्र मिथ्यात्व परिहरूँ, कामरक स्नेहा दिष्ट पर सुदेव सुगुरु सुधर्म आदरू, कुदेव कुगुरु कुधर्म परिहरूँ, ज्ञान दर्शन चरित्र आदरू, ज्ञान वराधना दर्शन चरित्र परिहरतु, मनोगति वचनगति कायगति आदरू, मनोदंड वचनदंड कायदन हस परिहरूँ, हास्य रति अरति परिहरु, बैशो जुगुप्सा परिहरूँ, कृष्ण लेश नीलेश कपोतलेश परिहरु, रिद्धिगर रसग सायग परिहरु, मायासल ज्ञान मिथ्याचल परिहरु, क्रोध मान परिहरु, माया लोप परिहरु, पृथ्वी का अपकाय तेवकाय की रक्षा करूँ, वायु का वनस्पति का त्रस्काय की यतना करूँ। ये 50 बोल के साथ में आपको मुंहपत्ती की प्लेन करनी है। ये नहीं कुमाया और वापिस बंद देता। एक एक क्रिया को समझना है कि ऐसा क्यों। इस मुंहपत्ती में इतने मंत्र आपने बोल दिए, कुछ आपकी शरीर की पडलेहना के हैं और कुछ मुंहपत्ती की पडलेहना के हैं। शरीर भी साथ में मंत्रित हो रहा है, मुंहपत्ती और वस्त्र भी आपके मंत्रित हो रहे हैं। आप पडलेहन करते हैं जितने वस्त्रों का, उपधि का, आसन का, चरवले का, ये सब मंत्रों से, हर चीज में मंत्र जाएगा, हर चीज मंत्र से युक्त हो जाएगा। ये सामान्य चीजें नहीं है। इन चीजों से ही तो मोक्ष की प्राप्ति संभव बनती है। ये वीरति के वस्त्र हैं, ये वीरति साधना के उपकरण हैं, ये हमारी आदि व्याधि उपाधि का नाश करने वाले हैं। इतने मंगलकारी ये उपकरण हैं। एक मुंहपत्ती का पडलेहन करते करते वलकर चीरी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक इरिया वह्यम करते करते, एक इरिया वह्यम तो अपने रोज पता नहीं कितनी कर लेते हैं, लेकिन एक इरिया वह्यम करते करते अयमुत्ता मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक इरिया वह्यम। तो हमारे ये सूत्र इतने महान हैं और इसमें पूरी क्रिया के अंदर में हम अपनी पूरी शक्ति के साथ, जागृति के साथ, मुझे अपनी क्रिया अच्छी करनी है, मुझे इसके अंदर में कोई दोष नहीं लगाना, जितना हो उतना मुझे सूक्ष्मता के साथ में सीख करके, समझ करके मुझे ये क्रिया अच्छी से अच्छी करनी है। क्योंकि कहा गया ज्ञान क्रिया व्याम मोक्ष। अकेले ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलेगा, अकेली क्रिया से मोक्ष नहीं मिलेगा, दोनों का साथ होगा तभी मोक्ष संभव है। ज्ञान भी चाहिए, क्रिया भी चाहिए। पहले ज्ञान फिर क्रिया। हम क्रिया को पहले करते हैं, ज्ञान बाद में। नहीं भी सीखा तो क्रिया करते चलो। भाई अकेली क्रिया क्या करेगी? इसको हमारे यहाँ पर अंधे और पंगु के न्याय से जोड़ा गया। ज्ञान और क्रिया को अंधा और पंगु। जो ज्ञान है वह देख सकता है, ज्ञान देख सकता है लेकिन अपने आप चल नहीं सकता। क्रिया जो है वो क्रिया चल सकती, उसमें गति है, लेकिन क्रिया के पास में दृष्टि नहीं है। क्रिया देख नहीं सकती, चल सकती है। अब किसी व्यक्ति के पास में आंखें ना हो, अंधा व्यक्ति हो और वो चले तो वो खड्डे में भी गिर सकता है, टक्कर भी खा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि उसके पास में ऐसा व्यक्ति है कि जिसके पास में चलने की शक्ति नहीं लेकिन देखने की शक्ति है, तो वो व्यक्ति उस अंधे व्यक्ति को अपनी आंखों से उस व्यक्ति को मंजिल तक ले जा सकता है। तो ज्ञान क्रिया व्याम, ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय जब हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब क्या करना, दोनों को कैसे जोड़ेंगे? अब एक अंधा है, एक लंगड़ा है। एक व्यक्ति अंधा है, एक व्यक्ति लंगड़ा है,
लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता, देख सकता है। अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, चल सकता है। अब दोनों का मिलन हो गया तो क्या करेंगे? जो व्यक्ति अंधा है वो लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लेगा, अपने कंधे पर बिठा लिया, क्योंकि वो चल नहीं सकता। तो जो ऊपर बैठा है वो देख तो सकता है, तो नीचे वाले अंधे व्यक्ति को कहेगा कि भैया इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, तो वो अंधा व्यक्ति भी सही चल करके मंजिल को पा सकता है। तो हमारे यहाँ पर ज्ञान वह देख सकता है, चल नहीं सकता, और क्रिया चल सकती है लेकिन देख नहीं सकती। और ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय कर देंगे, एक दूसरे से जोड़ देंगे, तब जाकर के मोक्ष का हमारा रास्ता क्लियर होगा। तो दोनों चीज़ें चाहिए। अकेली क्रिया करते करते सारा दिन क्रिया करो, क्रिया करो, क्रिया करो, अकेली क्रिया आपको फलदायी नहीं बनेगी। उसके साथ में वैसा ज्ञान, वैसी जो उसकी रहस्य है वो भी होने जरूरी हैं। बिना ज्ञान के क्रिया अकेली मोक्ष नहीं ले जाएगी। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। हमने जो साधना प्रारंभ की है उसकी सावधानियों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी सावधानियां हमें इस उपधान में रखनी है ताकि कोई दोष हमको ना लगे। फिर ठीक है, जानते अनजानते गलती से कुछ हो गया तो उसकी शुद्धि हो सकती है, उसका प्रायश्चित हो सकता है, उसकी आलोचना मिल सकती है। लेकिन यदि हम जानबूझ करके ही करते जाएंगे तो फिर उसका कोई आलोचना नहीं है, वो तो फिर कर्म बंध है। अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति। हमने जो घर में, परिवार में, संसार में रह करके जो कर्म बांधे हैं, उन कर्मों को तोड़ने के लिए हम कहाँ आते हैं? धर्म स्थान पर। अन्य स्थाने कृतम पापम, जो अन्य स्थानों पर पाप किए हैं, तीर्थ स्थाने धर्म स्थाने विनश्यति, उनका नाश धर्म स्थान पर आने से हो जाता है। और धर्म स्थाने कृतम पापम, और यदि धर्म स्थान पर आके पाप कर लिए तो, यहीं पर हमने अपराध कर लिया तो वज्रलेपो भविष्यति। फिर वो जो कर्म है ना, जो धर्म स्थान में करेंगे ना, वो वज्रलेपो, और फिर वज्र के जैसे निकाचित हो जाएंगे। बिना भोगे उनका छुटकारा नहीं होगा। वो तो पाप कर्म भोगने ही पड़ेंगे। उनके लिए हम कितनी तपस्या कर लें, कितनी साधना कर लें, लेकिन वो निकाचित कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। तीर्थंकरों को भी भोगने पड़े, भगवान महावीर को भी निकाचित कर्म भोगने पड़े। भगवान महावीर की आत्मा को भी 7वीं नरक में भी जाना पड़ा। एक बार भगवान महावीर की आत्मा को 4थी नरक में भी जाना पड़ा। एक बार भगवान महावीर की आत्मा को शेर के भव में भी जन्म लेना पड़ा। क्यों? उनके कर्म ऐसे क्लिष्ट कर्म थे, बांध तो लिए निकाचित, और भोगने के लिए उनको नरक भूमियों में भी जाकर के कर्मों को क्षय करना पड़ा। तो इसलिए कहते हैं कि बड़ी जागृति से हमें सारी क्रिया करनी है, खूब उल्लास से, उमंग से करनी है। सारा फल तो उल्लास और उमंग का है, भावनाओं का है। क्रिया तो हो जाएगी, 47 दिन तो निकल जाएंगे, सारी क्रियाएं चलती रहेंगी। गुरु महाराज आएंगे, सूत्र बोलेंगे, आप सूत्र बोलोगे, सब हो जाएगा। लेकिन अपने आप को अनुसंधान करके उसके साथ जोड़ देना, एक मेक कर देना, तब क्रिया फल देगी। हमारे इस पुस्तक के अंदर में आपको जो दी गई हैं, इसमें बहुत कुछ सूचनाएं और कुछ सावधानियां आपको बताई गई हैं। आपने अगर नहीं पढ़ी हो तो कुछ सूचनाएं मैं यहाँ पर आपको सुना देता हूँ ताकि आपको उसका ध्यान आ जाए। पहले तो जब हम पडिलेहन करते हैं तो पडिलेहन की क्रिया में बोलना नहीं होता। जब आप सुबह या शाम को पडिलेहन कर रहे हैं तो पडिलेहन की क्रिया में बोलना नहीं। अगर आपने बोल दिया तो आपकी पडिलेहन की क्रिया गई, आपको वापस इरिया वयम करना पड़ेगा। इसलिए मौन पूर्वक पडिलेहन की क्रिया होती है। अगर कोई पूछे तब भी नहीं बोलना है पडिलेहन में। और 50 बोल हमें याद कर लेने चाहिए। जो हमारे वस्त्र इत्यादि हैं वो 25 बोल से उनका पडिलेहन होता है। चरवला, कंदोरा, दंडासन, ये जो गोल वस्तुएं हैं इनका 10 बोल से पडिलेहन किया जाता है। और उपवास वाले दिन जो हम शाम को पडिलेहना करते हैं उसमें केवल 3 का पडिलेहन पहले आदेश में होता है। कंदोरा, पहने हुए नीचे के कपड़े,
और बाकी सारा पडलेन लास्ट के अंदर में होता है। पडिलेहन खड़े खड़े नहीं करते, आप जैसे मर्जी उठे बैठे चौकड़ी लगा ली, खड़े होकर के आपने सारा अपना वस्त्र कर, नहीं, खड़े होकर पडलेन नहीं होता। उबड़क पगे, अहो कायम काय की जो मुद्रा है, पैरों के भार बैठ करके और ये पडिलेहन की विधि की जाती है। उसके बाद में अगर पडिलेहन करते समय आपको कहीं चल करके जाना है, कमरे में इधर से उधर कोई चीज़ लेने जाना है या कहीं जाना है, तो आपको सीधे नहीं चलना है, अपने चरवले से झुक करके परमार्जना करते हुए उस जगह तक जाना है और झुक करके परमार्जना करते हुए वापस आना है। ये नहीं कि आप सीधा उठ के चले गए सीधा आगे, नहीं। चलती क्रिया में आपको यदि चलना पड़े तो नीचे से आपको चरवले से परमार्जना करते हुए जाना है, परमार्जना करते हुए वापस आना है। और कहते हैं कि अगर परमार्जना करते हो बीच में से जगह छोड़ दी और फिर थोड़ा निकल गए सीधा और आए तो आपको इरियावहिम वापस करनी पड़ेगी। अगर पडिलेहन की हुई उपदी जो आपने अपनी पडिलेहन की है और वह जो दूसरे वस्त्र आपके पड़े हैं जिनको आपने पडिलेहन नहीं किया, आपके कपड़े ऐसे ही पड़े हैं जिनका आपने पडलेहन नहीं किया, और आपके पडलेहन किए हुए कपड़े अगर उनके साथ में लग जाते हैं तो आपके पडलेहन किए हुए कपड़े भी वापस चले जाते हैं, वो भी आपको खपते नहीं हैं। इसलिए आपकी उपदी पडलेहन के कपड़े अलग रखने का, जो आपको नहीं यूज में आने उनको टच में उनके नहीं लगाने का पडलेहन के समय। इसलिए सारी उपदी इकट्ठी करके, जिसका पडलेहन करना है वो सारी वस्तु इकट्ठी करके अपनी दाईं तरफ रख लीजिए, एक तरफ इकट्ठी कर लीजिए। आपका उत्तर पट्टा है, संथारा है, आपके धोती है, खेस है, शॉल है, जो भी चीज़ें आपकी उसको एक बाजू रख लीजिए। उसके बाद में आप उबड़क हुए बैठ करके और फिर पडलेहन करना। और जहाँ पर आपने पडलेहन करना है चीज़ें रखने के समय, वहाँ पर पडलेहन करने के बाद में जहाँ रखना है उसको भी परमार्जना करके और वो वस्तु पडलेहन करके इस तरफ रखना है, क्योंकि इधर आपने पडलेहन नहीं किया जगह का और सीधा रख दिया तो फिर ऊपर वस्तु गई। तो जगह को नीचे से चरवले से साफ करके एक एक पडलेहन करके इस तरफ आपको रखते जाना है। अब सबने पडलेहन कर लिया। पडलेहन करने के बाद में एक आराधक वह इरियावहिम करके दंडासन लेकर के और पूरे हॉल का, कमरे का वह काजा लेगा। एक या दो, अगर हॉल बड़ा है तो 2 जने, कमरा छोटा है तो 1 जना। तो दंडासन से पहले इरियावहिम करके दंडासन लेना है और धीरे धीरे सारा काजा कमरे का इकट्ठा करके उपदी आप अपनी उठाते जाइए और वो काजा ले लेंगे। उसके बाद में पूरा हॉल आपका जो पडलेहन का हो गया। फिर आप कोई भी वस्तु कहीं पर भी उसको रख सकते हैं। इसके साथ में सुबह और शाम दोनों समय काजा लेना है। जहाँ जहाँ आपको क्रिया करनी है, बैठना है, पढ़ना है, लेटना है, आराम करना है, उन तमाम स्थानों के ऊपर में आपको काजा लेना चाहिए। खिड़की खोलते बंद करते समय भी आपको, खिड़की खोलते समय भी उसको पडलेहन करना, उसके बाद में ही खोलना है, और बंद करते समय भी उसकी जगह को साफ करके उसके बाद ही बंद। ये छोटी छोटी चीज़ें हमको लगता क्या है, कई बार दरवाजे की उसके अंदर में छिपकली या कोई जीव बैठा होता है और हमने सीधा खोल दिया, कोई भी जीव हो सकता है। तो इसलिए बहुत सावधानी से उसको पहले पीछे से पूरा साफ करके आगे की जगह करके फिर आप दरवाज़ा खोलिए, बंद कीजिए। तो ये भी पडलेहन का हिस्सा है। इसके साथ ही काजा लेने के बाद में आपके पास सुपड़ी दी है, पुंजनी दी है, उससे उसमें ले करके, और जो आराधक जिसने काजा लिया है वो सुपड़ी के अंदर में एक बार देख ले कि उसके अंदर कोई जीव, मरे हुए जीवों का उसमें शरीर तो नहीं, कोई कीड़ी है, कोई मच्छर है, कोई सूक्ष्म और कोई कीड़ा मकोड़ा जीव है, उसमें कोई जीव हैं। अगर उसमें जीव हों, मरे हुए जीवों के कलेवर निकलें तो वो कलेवर आपको देख लेने का, 3 है, 5 है, 1 है, 2 है, जो भी निकले वो आपको गुरु महाराज को बताने हैं कि आज काजे के अंदर में 2 कलेवर आए, आज काजे में 3 कलेवर आए। तो उसमें गुरु महाराज आपको उसका प्रायश्चित आपको दे देंगे कि भी आपको क्या करना है, उसके लिए कैसे उसकी शुद्धि करनी है, वो आपको उस कमरे के अंदर रहने वालों को वो प्रायश्चित आपस में बांट लेना है। इस तरह से आप उस पाप से जो है वो उसी समय आप बच जाएंगे।